नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज में। आज का यह वीडियो 2024 में होने वाले BSTC और PTT का एग्ज़ाम देने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जीके के टॉप 50 प्रश्न। अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं जो कि राजस्थान जीके का संपूर्ण निचोड़ है। टॉप 50 प्रश्न है ये। आप सभी विद्यार्थियों के लिए यह 50 प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं और इन्हें अगर आप याद करते हैं तो आपकी परीक्षा में इनके पूछे जाने के पूरे चांस है। तो यही प्रश्न पेपर में आएंगे। पेपर में आने के पूरे चांस है, चाहे वो BSTC का एग्ज़ाम हो चाहे वह PTT का एग्ज़ाम हो। तो आज का यह वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक करें और आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीर तेजा क्लासेज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। तो बिना समय की बर्बादी करते हुए आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस महत्वपूर्ण सेशन का पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि किस राज्य में सामंतों की एक श्रेणी 12 कोटड़ी नाम से जानी जाती थी? तो पहले प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 4 ऑप्शन थे हमारे पास में। पहला जोधपुर, दूसरा कोटा, तीसरा जयपुर और चौथा मेवाड़। तो किस राज्य में सामंतों की एक श्रेणी 12 कोटड़ी नाम से जानी जाती थी? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जयपुर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि पिछवाई चित्र शैली का मुख्य विषय है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला प्रणय प्रसंग, दूसरा युद्ध, तीसरा राज दरबार, चौथा श्री कृष्ण लीला। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण लीला। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि पिछवाई चित्र शैली का मुख्य जो विषय है वो क्या है? श्री कृष्ण लीला है। तीसरा प्रश्न क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बूंदी। 4 ऑप्शन थे इसमें हमारे पास में। पहला जयपुर, दूसरा मारवाड़, तीसरा किशनगढ़ और चौथा बूंदी। तो वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? बूंदी चित्रकला शैली की विशेषता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 के बारे में। प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार से है कि अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले। तो जो अग्निकुंड है उनके साक्ष्य कहाँ मिले? पहला ऑप्शन है हमारे पास में मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में चनहूदाड़ो, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में कालीबंगा और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में लोथल। तो 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। तो अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले, कहाँ मिले? कालीबंगा में मिले। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 के बारे में। प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार से है कि 17 जुलाई सन 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला भरतपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा उदयपुर, चौथा बीकानेर। तो इस 5वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर। तो 17 जुलाई सन 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? तो 17 जुलाई 1946 को बीकानेर में
बीरबल दिवस मनाया गया था। उस समय इनको राज्यों की श्रेणी में रखते थे। तो बीकानेर को 1946 को बीकानेर के अंदर बीरबल दिवस मनाया गया था। 5वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 के बारे में। 6 नंबर प्रश्न है जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है आइए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं और इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। कान्हड़ देव कहाँ का शासक था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम्स होते हैं कंपटीशन के, उनमें ये पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो कान्हड़ देव कहाँ का शासक था? 4 ऑप्शन है हमारे पास में, रणथंभौर, भरतपुर, जालोर, अजमेर। तो 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जालोर। सी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि कान्हड़ देव कहाँ का शासक था? तो कान्हड़ देव कहाँ का शासक था? जालोर का शासक था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 के बारे में। प्रश्न संख्या 7 इस प्रकार से है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन करने वाला जिला है। इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा जिला है जो कि सर्वाधिक ऊन उत्पादन करता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में, पहला अजमेर है, दूसरा बूंदी, तीसरा जयपुर और चौथा जोधपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर। तो राजस्थान में इन 4 ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन डी, जोधपुर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पैदा किया जाता है? 8वें प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है हमारे पास में, पहला अजमेर, दूसरा सीकर, तीसरा हनुमानगढ़ और चौथा श्री गंगानगर। तो 8वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री गंगानगर। तो राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पैदा किया जाता है? श्री गंगानगर में पैदा किया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 के बारे में। 9 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इतना भी मुश्किल नहीं है, आपके पढ़ा हुआ है लगभग विद्यार्थियों के मेरे हिसाब से। तो आप प्रयास करेंगे इस प्रश्न का सही जवाब देने का। जो भी आपको इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब लग रहा हो तो आप उसका जवाब है कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कि कितने विद्यार्थी इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। तो विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? 4 ऑप्शन है, पहला मत्स्य, दूसरा गंधार, तीसरा विराट और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप सभी प्रिय विद्यार्थी जो बीएसटीसी और पीटीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर लिखें और हम चेक करेंगे कि आप में से कितने विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। तो प्रयास करें और बिल्कुल भी टेंशन मत लें। आपके लिए हम बीएसटीसी और पीटीटी के लिए 2024 में जो आपका एग्ज़ाम होगा, अभी तो फॉर्म फिल नहीं हुए बीएसटीसी के, तो पीटीटी के फॉर्म फिल हो चुके हैं। तो आप सभी के लिए हम इसी प्रकार से क्लासें लाते रहेंगे। इसके लिए आप सभी विद्यार्थियों से हमारा विनम्र अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। तो आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। प्रश्न संख्या 10 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे तो सारे 50 के 50 प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी मोस्ट प्रश्न लेकर आया हूँ। तो प्रत्येक प्रश्न अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, तो अपने को सारे 50 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो 10 नंबर प्रश्न है, महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई? तो 4 ऑप्शन है, पहला हल्दी घाटी, दूसरा ओसिया, तीसरा चावंड और चौथा चित्तौड़गढ़। तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चावंड। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई थी? चावंड में हुई थी। सी नंबर ऑप्शन जो है चावंड, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा
इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? चावंड। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई थी? चावंड में हुई थी। मैं 3 से 4 बार प्रत्येक प्रश्न को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो सेट हो जाए और आप अच्छे से अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सको। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 इस प्रकार से है कि राजस्थान के जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? 4 ऑप्शन है, खिजाबाद, भटनेर, गोपालपाल, जयनगर। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जयनगर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि राजस्थान के जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? जयनगर था। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 इस प्रकार से है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, पहला उदयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा भीलवाड़ा और चौथा कोटा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी भीलवाड़ा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 13। 13 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि वह शासक कौन था जिसके शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है, पहला पृथ्वीराज चौहान तृतीय, दूसरा मूलराज प्रथम, तीसरा बिसलदेव चतुर्थ और चौथा जयचंद। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बिसलदेव चतुर्थ इस प्रश्न का सही जवाब है कि वह शासक कौन था? बिसलदेव चतुर्थ था जिसके शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्णकाल कहा जाता था। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 के बारे में। यह प्रश्न इस प्रकार से है कि राजस्थान में कपास को ग्रामीण भाषा में क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, पहला बाणिया, दूसरा सौदा, तीसरा केरी, चौथा बोरठ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाणिया इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि राजस्थान में कपास को ग्रामीण भाषा में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 15। 15 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है कि पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है, पहला भरतपुर, दूसरा अलवर, तीसरा धौलपुर और चौथा कोटा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, अलवर। तो पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? पूर्वी राजस्थान का कश्मीर अलवर को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की। 16 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान से रिलेटेड बात कर रहे हैं अपन, तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास में, पहला बाड़मेर, दूसरा जोधपुर, तीसरा बीकानेर और चौथा जैसलमेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 के बारे में। प्रश्न संख्या 17 इस प्रकार से है कि राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का स्कॉटलैंड हमारे पास में 4 ऑप्शन है, पहला जयपुर, दूसरा भरतपुर, तीसरा अजमेर और चौथा अलवर। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिया था आगे और एक क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ मैं आपको। ये काफ़ी आसान प्रश्न है और मेरे हिसाब से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को इसका जवाब पता होगा। तो आप सभी अपने तरफ से इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करें। जिसको भी इस प्रश्न का जवाब सही लग रहा हो, जैसे किसी को ए ऑप्शन लग रहा हो, किसी को बी ऑप्शन लग रहा हो, किसी को सी लग रहा हो या फिर किसी को डी लग रहा है, तो जिस भी विद्यार्थी को जो इस प्रश्न का सही जवाब लग रहा है कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करें कि आपको इस प्रश्न का सही जवाब क्या लग रहा है कि राजस्थान का जो स्कॉटलैंड है वो कौन से ज़िले को कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है, भरतपुर को कहा जाता है, अजमेर को कहा जाता है या फिर अलवर को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 18 के बारे में।
प्रश्न संख्या 18 कुछ इस प्रकार से है कि जू ऑफ मिनरल, खनिजों का अजायब घर, आपसे दोनों में से किसी भी एक प्रकार से पूछा जा सकता है। या तो ऐसा पूछ लिया जाएगा कि खनिजों का अजायब घर कौन से जिले को कहा जाता है, या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जू ऑफ मिनरल किसे कहते हैं। तो दोनों में से किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला भीलवाड़ा, दूसरा जयपुर, तीसरा नागौर और चौथा उदयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीलवाड़ा। तो जू ऑफ मिनरल या फिर खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। 18वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 19। 19 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, और टॉप प्रश्न आपके लिए राजस्थान जीके के मैं लेकर आया हूँ, और जिनके प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांस रहते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि बीएसटीसी और पीटीटी दोनों के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। तो राजस्थान का गौरव 4 ऑप्शन है, जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 की। प्रश्न संख्या 20 इस प्रकार से है कि राजस्थान की मसाला नगरी, पहला ऑप्शन नागौर, दूसरा जालोर, तीसरा टोंक, चौथा दौसा। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन जालोर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि राजस्थान की मसाला नगरी किसे कहते हैं। तो जालोर को राजस्थान की मसाला नगरी कहा जाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 इस प्रकार से है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा ऑप्शन है बूंदी, तीसरा ऑप्शन है टोंक, चौथा ऑप्शन है बाड़मेर। तो नवाबों का शहर टोंक को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नवाबों का शहर किसे कहते हैं? तो नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? टोंक को कहा जाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 की। प्रश्न संख्या 22 इस प्रकार से है कि राजस्थान का रेड डायमंड किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है भरतपुर, दूसरा गंगानगर, तीसरा करौली, चौथा धौलपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धौलपुर। तो राजस्थान का रेड डायमंड किसे कहते हैं? धौलपुर को राजस्थान का रेड डायमंड कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 की। प्रश्न संख्या 23 इस प्रकार से है कि राजस्थान की राधा नगरी किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, पहला प्रतापगढ़, दूसरा जयपुर, तीसरा सीकर, चौथा चित्तौड़गढ़। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि राजस्थान की राधा नगरी किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ को कहा जाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 24 की। 24 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है कि राजस्थान की चेरापूंजी किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है हमारे पास में, झालावाड़, अजमेर, सीकर, भीलवाड़ा। तो राजस्थान की चेरापूंजी किसे कहते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी प्रिय विद्यार्थी फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि राजस्थान की चेरापूंजी किसे कहा जाता है। आपके लिए मैं 2 ऑप्शन पहले ही कट कर देता हूँ, अजमेर और सीकर। तो आपके पास में अभी फ़िलहाल 2 ऑप्शन बचे हैं। पहला आपके पास में है झालावाड़ और चौथा आपके पास में है भीलवाड़ा। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि राजस्थान की चेरापूंजी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहा जाता है या फिर झालावाड़ को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 इस प्रकार से है कि भारत का ताम्र जिला कौन सा है? 4 ऑप्शन है, पहला सीकर, दूसरा उदयपुर, तीसरा नागौर, चौथा झुंझुनू। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि राजस्थान का जो है ताम्र जिला किसे कहते हैं? झुंझुनू को राजस्थान का ताम्र जिला कहा जाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 26।
प्रश्न संख्या 26 इस प्रकार से है कि पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है। पहला भरतपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा धौलपुर, चौथा जयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर। तो पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? तो पूर्व का जो वेनिस है वह उदयपुर जिले को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 27 की। प्रश्न संख्या 27 इस प्रकार से है कि डांग की रानी किसे कहते हैं। पहला करौली, दूसरा दौसा, तीसरा सवाई माधोपुर, चौथा सिरोही। तो 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा करौली। करौली को डांग की रानी कहा जाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 28 की। 28 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है कि राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है। पहला ऑप्शन है हमारे पास में झालावाड़, दूसरा ऑप्शन है फलोदी, तीसरा ऑप्शन है माउंट आबू। तो 28 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फलोदी। फलोदी जो है सर्वाधिक शुष्क स्थान है राजस्थान का। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 29 की। 29 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है कि राजस्थान में राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। पहला ऑप्शन अजमेर, दूसरा उदयपुर, तीसरा जयपुर। 29 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर जो है वो राजस्थान में राजस्व बोर्ड का मुख्यालय है, अजमेर के अंदर। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 की। प्रश्न संख्या 30 कुछ इस प्रकार से है कि राजस्थान राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है जरगा, दूसरा ऑप्शन है अचलगढ़ और तीसरा ऑप्शन है गुरु शिखर। तो इस प्रश्न का 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर। गुरु शिखर क्या है? राजस्थान राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर। तो 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 इस प्रकार से है कि राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है जय नारायण व्यास, दूसरा ऑप्शन है जमनालाल बजाज, तीसरा ऑप्शन है महाराणा प्रताप, चौथा ऑप्शन है दामोदर लाल व्यास। तो 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर लाल व्यास जो है राजस्थान का लौह पुरुष कहलाते हैं, दामोदर लाल व्यास। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 32। 32 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है जिसमें ये पूछा गया है कि राजस्थान की सीमा सबसे कम किस राज्य से लगती है। 4 ऑप्शन है। पहला पंजाब, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, चौथा मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। तो पंजाब के साथ में राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है सबसे कम सीमा, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर्वाधिक सीमा राजस्थान की कौन से राज्य से लगती है। इन तीनों ऑप्शन में से ही उसका सही जवाब होगा। आप आराम से सोच के बताएं कि राजस्थान की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है। 3 ऑप्शन पीछे बचे हुए हमारे पास में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 इस प्रकार से है कि राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है। पहला जुगल किशोर चतुर्वेदी, दूसरा जय नारायण व्यास, तीसरा मोहनलाल सुखाड़िया, चौथा दामोदर लाल व्यास। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जुगल किशोर चतुर्वेदी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि राजस्थान का नेहरू। तो राजस्थान का जो नेहरू है जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 34। 34 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है कि राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी वाले जिले कौन से हैं। 4 ऑप्शन है। पहला पाली नागौर, दूसरा अजमेर नागौर, तीसरा इनमें से कोई नहीं और चौथा केवल अजमेर। तो 34 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर नागौर। अजमेर नागौर जो है राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी वाले
जिले हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 35 की। 35 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि राजस्थान में किस देवी के मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है? पहला छींक माता के मंदिर को, दूसरा चामुंडा देवी के मंदिर को, तीसरा आई माता के मंदिर को, चौथा करणी माता के मंदिर को। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आई माता के मंदिर को राजस्थान में किस देवी के मंदिर को दरगाह भी कहते हैं? तो आई माता का जो मंदिर है उसको राजस्थान में दरगाह भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 36 की। इससे पहले आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, क्योंकि हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन इससे आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। तो आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 36 की। 36 नंबर प्रश्न है कि जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया गया? 3 ऑप्शन है हमारे पास में। पंडित विद्याधर मंडन, दूसरा है हमारे पास में मंडन, और तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित विद्याधर। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार हुआ? पंडित विद्याधर की देखरेख में तैयार हुआ। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 37। राज्य के कौन से जिले में नैरो गेज लाइन है? तो हमारे पास में ऑप्शन है बूंदी, जोधपुर, पुष्कर, और चौथा ऑप्शन इसमें लिखा हुआ नहीं है, धौलपुर है चौथा ऑप्शन। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी धौलपुर हो जाएगा, जिसमें नैरो गेज लाइन है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 38 की। 38 नंबर प्रश्न है कि मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। यह प्रश्न सेकेंड ग्रेड व्याख्याता में पूछा हुआ है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा हुआ है, बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा में पूछा हुआ है। इसके लिए हमारे पास में ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बीकानेर है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है बाड़मेर, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में जोधपुर, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में जैसलमेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? यह प्रश्न सेकेंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन रतन ने, दूसरा भाव सिंह ने, तीसरा छत्रसाल ने, चौथा माधव सिंह ने। तो 4 ऑप्शन है, रतन सिंह, भाव सिंह, छत्रसाल और माधव सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्रसाल ने। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 है कि माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। राजपूत कला के लिए, जैन मंदिर में कला हेतु, मुस्लिम कला हेतु। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन मंदिर में कला हेतु। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 है कि मादलिया पहना जाता है ललाट पर, कान पर, गले पर, भुजाओं पर। 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गले में मादलिया पहना जाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 है कि थेवा कला का केंद्र है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में इस प्रश्न के लिए, बांसवाड़ा, अजमेर, प्रतापगढ़, नागौर। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतापगढ़। तो थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ जिला है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? इस प्रश्न के लिए हमारे पास में 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारे पास में भाद्रपद, दूसरा है चैत्र, तीसरा श्रावण और चौथा बैसाख। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, श्रावण इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है कि समराथल दोहरा स्थित है।
4 ऑप्शन है बीकानेर जिले में, नागौर जिले में, बाड़मेर जिले में, सीकर जिले में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बीकानेर जिले में। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 इस प्रकार से है कि किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज यानी कि देवताओं की साल स्थित है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला ऑप्शन है शेरगढ़, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में मंडोर, तीसरा है ओसिया, चौथा बालोतरा। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मंडोर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 46 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है। इस प्रश्न के हमारे पास में 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है तेजाजी, दूसरा ऑप्शन है पाबू जी, तीसरा ऑप्शन है देवनारायण जी, चौथा रामदेव जी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा देवनारायण जी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 47 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है कि प्रसिद्ध सलीम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है। इसके लिए हमारे पास में 4 ऑप्शन है। पहला झुंझुनू में है, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर में, तीसरा ऑप्शन बाड़मेर में, चौथा बीकानेर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर में। तो जैसलमेर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है कि चंदू जी का गड्ढा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है। इसके लिए हमारे पास में 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारे पास में जाजम छपाई के लिए, दूसरा ऑप्शन है तीर कमान निर्माण के लिए, तीसरा ऑप्शन है मीनाकारी के लिए, चौथा ऑप्शन है कुंदन कला के लिए। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तीर कमान के निर्माण के लिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है कि 49 नंबर प्रश्न लोकप्रिय आभूषण तगड़ी यानी कि तागड़ी जिसे कहते हैं शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। गले में, पैर में, कमर में, हाथ में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कमर। तो जो तगड़ी है यानी कि तागड़ी जिसे कहते हैं कहाँ पहनी जाती है, कमर पर पहनी जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि मथेरना कला कहाँ की प्रसिद्ध है। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आया हुआ है। बीएसटीसी की जो प्रवेश परीक्षा 2013 में हुई थी उसमें भी आया हुआ है। तो ये सारे के सारे प्रश्न जैसा कि मैंने आपको बोला 50 के 50 प्रश्न महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन 50 के 50 प्रश्नों को आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अच्छे से तैयार कर लें। वीडियो को दोबारा भी देखना पड़े तो दूसरी बार भी देखें, लेकिन इन 50 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें, अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लें। तो इसके लिए ऑप्शन है बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला बीकानेर। बीकानेर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो आज के इस वीडियो के ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए, चाहे बीएसटीसी का एग्ज़ाम हो चाहे पीटीटी का एग्ज़ाम हो, इन दोनों एग्ज़ाम के लिए खासकर ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। वैसे अन्य भर्ती एग्ज़ाम के लिए भी आप इन प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं, लेकिन बीएसटीसी और पीटीटी खासकर अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध रहेगा कि इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, और अभी तक ये हमारे यूट्यूब चैनल वीर तेजा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।